एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलाता था। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। कभी उसको भिक्षा में भोजन मिल जाता और कभी बिना भोजन किए ही उसका पूरा दिन और कई बार भूखे हफ्ते गुजर जाते। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ी दे दी। ब्राह्मण ने उनका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से घी तेल अनाज मांगकर भी उन बैलों को भरपेट खिलाता रहा। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। ब्राह्मण के पास कुछ जमीन की थी। ब्राह्मण ने सोचा, मैं इन बैलों की मदद से अनाज उगाना शुरू करूंगा और खुद की खेती से अपना भरण पोषण करना शुरू करूंगा। एक किसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करूंगा और भिक्षा मांगनी छोड़ दूंगा। परंतु एक दिन उन दोनों हटे कट्टे बैलों को देखकर एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने बैलों को चोरी करके दोनों बैलों को ले जाने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय के साथ जब वह अपने गांव से ब्राह्मण के गांव की तरफ चला तो रास्ते में उससे लंबे लंबे दांतों, लाल आंखों, सूखे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर राक्षस उससे मिला। उसे देखकर चोर ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उस भयंकर आकृति वाले राक्षस ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। चोर से पूछा, तुम कौन हो और क्या करने जा रहे हो? चोर बोला, पास वाले ब्राह्मण के घर से बैलों की जोड़ी चुराने जा रहा हूँ। राक्षस ने कहा, मित्र, पिछले 6 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं भी किसी हष्ट-पुष्ट ब्राह्मण को खाकर अपनी तृप्ति करूंगा। चलो, आज उस ब्राह्मण को मारकर ही भूख मिटाऊंगा। हम दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं। चलो, साथ साथ चले। शाम को दोनों छिपकर ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण जब खाने के बाद सोने के लिए शैया पर पड़ गया तो राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो चोर ने कहा, मित्र, ये बात न्यायानुकूल नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लूं, तब तू अपना काम करना। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए खटका हो गया और ब्राह्मण जाग पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दे, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया और जागकर उसने रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी नहीं कर सकूंगा। इसलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दे। दोनों में इस तरह की कहासुनी हो ही रही थी कि शोर सुनकर ब्राह्मण जाग उठा। उसे जागा हुआ देख चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, ये राक्षस तेरी जान लेने लगा था, मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा कर दी। राक्षस बोला, ब्राह्मण, ये चोर तेरे बैलों को चुराने आया था, मैंने तुझे बचा लिया। इस बातचीत में ब्राह्मण सावधान हो गया। लाठी उठाकर वह अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। और ब्राह्मण के शोर की आवाज सुनकर गांव के आसपास के लोग भी जमा हो गए और सबने मिलकर कर चोर और राक्षस को पीट पीट कर मार डाला। कहानी से सीख, इंसान का लालच उसको पूरी जिंदगी पहले मैं, मेरा और मेरे में उलझाए रखते हैं। और उसको पता भी नहीं लगता कि कब उसकी जिंदगी से जाने का समय हो गया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा सहयोग देने के लिए आपका धन्यवाद।